नमस्कार, मैं गौरी सारथिया इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था कि कांस्टेंट और स्टैटिक सिलेबस को कवर करने के साथ-साथ हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले इश्यूज़ को भी ना केवल जानना है बल्कि उसके बारे में डिटेल स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है। और जो भी जैसे कि इवेंट्स हो रहे हैं और जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस वॉर आप सभी को पता होगा, तो वो क्यों हो रहा है, उसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं, उसके फ्यूचर आउटकम्स क्या हो सकते हैं और पास्ट में कुछ इवेंट्स होंगे जो उससे कनेक्टेड होंगे, जिनकी वजह से आज ये वॉर जैसी सिचुएशंस आई है, तो उन चीज़ों को भी जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी इवेंट्स कनेक्टेड हैं, उनको हम पहले वन बाय वन डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू समझेंगे, उसके बाद फाइनल लेक्चर में पूरे इश्यू को एक साथ ओवरऑल डिस्कशन करके इसके कॉजेज पे और इसके फ्यूचर आउटकम्स पे हम लोग फाइनल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम बस फ्रेंड्स आज हम पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से इश्यूज हैं जो डिफरेंस अभी के करंट सिनेरियो से जुड़े हुए हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी चीजें जो आज हो रही हैं वो एक रात या कुछ दिनों या एक महीने की नहीं होती। और काफी ये हैरानी होगी आपको जान के कि ये कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन से, जब वर्ल्ड एक बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुका था, दो मेजर ग्रुप्स थे यूएसए और यूएसएसआर, उस वक्त से ही चीजें चली आ रही हैं जो आज एक वॉर के रूप में हम कंडीशन देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि नाटो, वार्सो पैक्ट, मिन्स एग्रीमेंट, कोल्ड वॉर, बुडापेस्ट मेमोरेंडम और यूरोपियन यूनियन यूएनएससी, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ इवेंट्स हुई हैं पास्ट में जिनका कहीं ना कहीं आज के डेट में जो वॉर देख रहे हैं इनसे एक कनेक्शन है। तो हम वन बाय वन डिफरेंट लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और हमने ज्यादा इमेजेस और ग्राफ्स या फिर मैप्स का इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे कि आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन और लेंदी ना हो और हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को अपने डेवलप कर सके। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे नाटो के बारे में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना था 1949 में वॉशिंगटन डीसी में। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेनली एक मिलिट्री अलायंस है जो आपस के ग्रुप मेंबर्स को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया गया था। और सिंस ये वॉशिंगटन में फॉर्म हुआ था तो इस ट्रीटी को हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंच में नाटो को ओटेन कहा जाता है, जस्ट इसका अपोजिट। यानी ओटेन भी आप कहीं सुनेंगे तो समझेंगे कि ये नाटो ही है, जिसको फ्रेंच में ओटेन कहा जाता है। तो चलिए हम इसके मेंबर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे 30, सॉरी, आज के डेट में एट प्रेजेंट इसके मेंबर्स 30 हैं, टोटल 30 हैं। और फाउंडिंग जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो केवल 12 थे। यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये माइट भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाटो। तो ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी और स्पेन जैसे नेशंस फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे और इंडिया भी मेंबर नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसमें है कि रिसेंट मेंबर्स कौन जुड़ा है, तो ध्यान में रखेंगे लास्ट सबसे मैसिडोनिया और उसके पहले मॉन्टेनिग्रो 2017 में। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसने 1966 में विड्रॉ कर लिया था और 2009 में वापस रिज्वाइन किया था। माइट भी कुछ इश्यूज हुए थे और शायद यूके, यूएस, अदर कंट्रीज का डोमिनेशन ज्यादा हो रहा था और भी कुछ कारणों से फ्रांस ने विड्रॉ किया था। और जैसा कि हमने कहा, जर्मनी फाउंडिंग मेंबर नहीं था। 1955 में वेस्ट जर्मनी पार्ट बना था नाटो का, ठीक है। और जब कंप्लीट जर्मनी यूनिफाई हुआ था तो फिर 1990s के बाद कंप्लीट जर्मनी ही मेंबरशिप नाटो का हो गया था। और 1955 में जब ये वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया नाटो, इसी के रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट साइन किया था अपने मेंबर्स के साथ, ठीक है। वार्सो पैक्ट हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये मैप से आप समझ सकते हैं, आप देखिए कि 1997 तक ये कहां तक था नाटो, और फिर बाद में सोवियत नेशंस के बहुत सारे कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया और एक्सपेंशन होते हुए नाटो ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया। और यहाँ पर आप आज के डेट की प्रॉब्लम्स को भी समझ सकते हैं
कि देखेंगे कि अगर यूक्रेन में नाटो आ जाता है तो नाटो कंप्लीट रशिया के बॉर्डर तक आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बार बार व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेन इश्यू है जिसकी वजह से भी ये वॉर हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नाटो हमारे बॉर्डर तक पहुंचे। ठीक है, बस डिटेल से हम इसका फाइनल जब कंक्लूजन डिस्कशन करेंगे तो उसमें और भी रीजंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस मैप से आप ये समझिए कि रशिया को इसी बात पे सबसे बड़ा इश्यू है कि आप वेस्टर्न ग्रुप्स थे, वेस्टर्न यूनियन था, यूरोपियन यूनियन, आप एक्सपेंशन करते हुए टोटली ईस्ट तक आ रहे हैं, तो ये हमें कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है कि हमारे बॉर्डर पर आपके आर्मीज वगैरह डिप्यूट हो। ठीक है, तो इस वजह से भी ये आज का वॉर हमें देखने को मिल रहा है। अब पर्पस की बात करते हैं नाटो की। मेन पर्पस ओवरऑल हमेशा ही ध्यान रखिएगा कलेक्टिव डिफेंस था, और इसीलिए इन्होंने आर्टिकल 5 है इसका नाटो का, इसमें ऐसा है कि किसी भी एक मेंबर पर अगर अटैक होता है तो ये सारे ही मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा और सब मिलकर ही फिर अटैक का सामना एक साथ करेंगे। यानी कि किसी भी कंट्री पर अगर अटैक होता है, बाहर कोई भी एक्सटर्नल पार्टी अटैक करती है, तो सारे ही कंट्रीज अपने अपनी आर्मीज को भेजेंगे सपोर्ट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना ग्लोबली, और जो भी इश्यूज ग्लोबल बेसिस पर आते हैं जैसे टेररिज्म वगैरह हुए उनको डील करना, और आप डिस्प्यूट्स जो होते हैं वर्ल्ड वाइड बिटवीन डिफरेंट नेशंस उनको पीसफुली सॉल्व करना। बट मेन पर्पस है कलेक्टिव डिफेंस, और इसीलिए ये मेनली नाटो मिलिट्री अलायंस है। अब समझते हैं बस बैकग्राउंड, मतलब कि नाटो बना कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन था जब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, तो अपने अपने एग्जिस्टेंस को लेकर और पॉसिबल अटैक्स से बचने के लिए ऐसा था कि यूएसए ग्रुप को लगता था कि सोवियत यूनियन अटैक की तरफ से अटैक हो गया अगर, तो हम कैसे उसको फेस करेंगे। तो दूसरी बात थी, आइडियोलॉजीज भी दो तरह के थे, एक कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी था और दूसरा कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म जैसा कि जानते हैं कि मैक्सिमम चीजें स्टेट कंट्रोल होती है, तो ये कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट कह सकते हैं आप। और एकदम ज्यादा अच्छे से कहा जाए तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर भी कह सकते हैं। ये दो जो मेजर ग्रुप्स थे, बाइपोलर वर्ल्ड में डिवीजन हो चुका था, उनके एग्जिस्टेंस के बीच की डिस्प्यूट्स थी, जो धीरे से हमारा 1949 में नाटो के फॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट हुआ उसका। तो सबसे पहले 1947 में फ्रांस और यूके, ध्यान रखिए केवल दो कंट्रीज थी, इन्होंने अपने बीच साइन किया ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ठीक है, डनकर्क फ्रांस में साइन हुआ था, और रीजन यही जो आज नाटो का रीजन है, कोई भी जर्मनी या सोवियत यूनियन से अगर कोई अटैक होते हैं तो उनको हम लोग मिलकर फेस करेंगे। कुछ कदम आगे बढ़ते हुए 1948 में ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स हुआ, जिसमें सेम उन दोनों के अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग भी ऐड हो गए। इसे ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और जैसा कि आप आज के डेट में देख रहे हैं कि एक्सपेंशन नाटो का होते होते 30 मेंबर्स हो गए, तो ये ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स के बाद ही फॉर्मेशन हुआ नाटो का, जब इस यूरोपियन ग्रुप के नेशंस के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका और कनाडा भी इंक्लूड हो गए, और प्लस यूरोपियन यूनियन के नेशंस ने मिलकर नाटो बनाया। तो अगर देखते हैं नाटो का फॉर्मेशन, तो पहले 47 में ट्रीटी ऑफ अलायंस हुआ फ्रांस और यूके बीच, फिर 1948 में ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स, और उसके बाद फाइनली 1949 में आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना। तो फ्रेंड्स लास्ट में अगर आपको शॉर्ट में अगर नाटो के बारे में बताना हो तो ये ध्यान रखना है तीन बात, कि सबसे पहले तो ये मिलिट्री अलायंस हुआ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुआ था। दूसरी बात, ये मेनली यूरोपियन यूनियन प्लस यूएस एंड कनाडा का ग्रुप है, और एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज है, यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज का है। तो आई होप आपको नाटो के बारे में ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहा होगा। वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीएससी से रिलेटेड जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, और प्रिपरेशन में कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, कोई भी डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दिए गए कॉल नंबर पर कॉल करके या मेल करके, या फिर कमेंट्स में। आपके सजेशंस, आपके डाउट्स हमेशा ही वेलकम है। ठीक है, ओके, थैंक यू।